दोस्तों आज मैं घूमते घूमते एक बड़े इंटरेस्टिंग जगह पे आया हूँ। ये मेरे नॉर्मल ट्रैवल एक्सपीरियंस से थोड़ा हटके जगह है, थोड़ा ऑफ बीट डेस्टिनेशन है। इस जगह को असम के भूटान बॉर्डर पे नोनाई पाड़ा कहते हैं। ये एक टी गार्डन है। ये नॉर्मल सिविलियन पब्लिक के लिए एक्सेस नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है। मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ क्योंकि मेरे रिश्तेदार यहाँ पे रहते हैं। तो हम 2-3 दिन का हॉलिडे करने के लिए फैमिली के साथ यहाँ पे आ गए हैं। नमस्ते, नमस्कार। तो पूरा जो सामने देख रहे हो टी गार्डन, ये सिर्फ दर्पण जो मेरे वाइफ के सिस्टर के जो हस्बैंड है उनके अंडर में जो टी गार्डन आता है वो समथिंग अराउंड 15 टू 20 स्क्वायर फीट किलोमीटर का जगह है नोनाईपाड़ा टी स्टेट में। भूटान के जस्ट बॉर्डर में है ये जगह, असम स्टेट में। ये उनका बंगलो है, टी स्टेट वालों का दिया हुआ बंगलो। तो आपको मैं दिखाता हूँ कैसा जगह है। एक मतलब ये मैं पीछे के साइड से एंटर कर रहा हूँ बंगलो में। ना एक नॉर्मल घर जो दिल्ली या बेंगलोर में 1200 स्क्वायर फीट 1500 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं उनके लिए तो ये एक हेवन की तरह है। ये बंगलो का बैकयार्ड है। इतना सारा खाली जगह है, उसके बाद भी यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ज़्यादा सब्जी या वेजिटेबल वगैरह सब नहीं उगाया हुआ है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। टी स्टेट में जो असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर पोस्ट में जो प्रोफाइल होता है, एक बड़ा ही रिस्पेक्टेबल प्रोफाइल यहाँ पे माना जाता है। अपार्ट फ्रॉम सैलरी उनका जो पर्क्स एंड इंसेंटिव्स है उसमें बहुत सारा ऑलमोस्ट लाइक 15 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, सिलेंडर, घर, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड रहती है। ये बंगलो का फ्रंट व्यू है। इतना बड़ा घर बेंगलोर या दिल्ली में अगर किसी का अपना हो तो आप समझिए उसका कैसा लाइफस्टाइल होगा। इट्स ह्यूज मैसिव बंगलो। एक बड़ा सुंदर सा मचान यहाँ पे बना हुआ है फ्रंट व्यू के लिए। ये जो बंगलो है मेरे ख्याल से सिर्फ बंगलो का अंदर में रहने का जो एरिया है आराम से 4000 से 5000 स्क्वायर फीट होना चाहिए, बाहर का एरिया हटा के। और ये जो सामने का व्यू है, यू कैन नोटिस ऑल दिस माउंटेन, ये एक्चुअली भूटान है। तो इस टी बागान से अगर आप सीधे चले जाएंगे, एक बहुत ही डेंस फॉरेस्ट आता है। वो डेंस फॉरेस्ट क्रॉस करके आप और सीधे चलते रहेंगे तो यू विल हिट दैट माउंटेन इन अबाउट 10 to 15 मिनट्स ऑफ वॉक। अभी मैं आपको यहाँ का इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये एक हेवीली एलिफेंट्स का इन्फेस्टेड एरिया है। यहाँ पे ना एलिफेंट साइटिंग इज़ अ वेरी वेरी कॉमन थिंग। ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन तीसरे दिन की बात है ये कि यहाँ पे एलिफेंट्स आते हैं। और एलिफेंट्स यहाँ पे दूर दूर से नहीं दिखते। ये जो स्टेट है इसके घर के अंदर में ही एलिफेंट्स आके यहाँ से यहाँ कहीं से वो बाहर निकलते हैं। तो ये एक रीज़न है यहाँ पे वेजिटेबल का फार्मिंग अंदर में, घर के अंदर में नहीं किया जाता, क्योंकि अगर उनको एलिफेंट्स को अगर एक बार खुशबू आ गया या पता चल गया कि यहाँ पे सब्जी वगैरह उगा हुआ है तो उनका परमानेंट स्टॉप बन जाएगा यहाँ पे आके वेजिटेबल को खाने की वजह से या खाने के लिए आके वो बाकी चीज़ें भी तोड़ के चले जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं कि आजू बाजू में जो दूसरे स्टेट मैनेजर के जो बंगलो है या फिर उनके सिक्योरिटी गार्ड्स के जो बंगलो है उनको काफ़ी डैमेज किया है एलिफेंट्स ने। और जब एलिफेंट्स आते हैं तो वो मतलब बहुत बड़े नंबर्स में एक साथ आते हैं। ये एलिफेंट कॉरिडोर है, इसके बीच से होके निकलता है टी स्टेट के बीच से। यहाँ के लोग उनको हार्म तो नहीं करते, मगर हाँ जो एलिफेंट्स में जो लोनर होते हैं जिनको
ग्रुप से, झुंड से निकाल दिया जाता है, टस्कर स्पेशली। वो एलिफेंट्स का थोड़ा बदमाशी ज़्यादा होता है, तो वो जब आते हैं तो उनको थोड़ा रिस्की माना जाता है और उनके आसपास ना कोई जाता नहीं है। उनको जितना दूर से हो सके उनको भगाने का या तो कोशिश किया जाता है, या फिर उनको अगर वो कुछ भी क्रॉप को या टी बागान को अगर डैमेज नहीं कर रहे हैं तो उनको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ के बारे में। प्लस ये ऑल्सो स्नेक्स का एक बहुत ही वो है, अगेन मतलब बहुत हेविली इन्फेस्टेड है स्नेक्स इस एरिया में। तो खाली इस कंपाउंड के अंदर में बहुत बार दर्पण ने क्या कहते हैं स्नेक्स को देखा है, पकड़ के बाहर में छोड़ा है। कोबरा यहाँ पे बहुत ही कॉमनली सबसे कॉमन स्पॉटिंग कोबरा का होता है। कॉमन क्रेट बहुत ही कॉमन स्नेक है यहाँ के लिए। यहाँ पे जो वर्कर्स जो बागान में काम करते हैं, साल में काफ़ी डेथ्स होता है स्नेक बाइट की वजह से। इवन दो देयर आर लोकल क्लिनिक्स इनसाइड द टी स्टेट इटसेल्फ, मगर उसके बावजूद बहुत सारे ना डेथ्स होते हैं यहाँ पे स्नेक बाइट की वजह से। स्नेक कैचर्स भी यहीं पे रहते हैं टी स्टेट के अंदर में, बट स्टिल अगर बहुत ही सीवियर बाइट है, स्ट्रॉन्ग बाइट है अगर स्नेक का, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत ज़्यादा नहीं होता। ज़्यादातर लेबर क्लास लोग होते हैं जो बागान से जो चाय का टी लीफ जो प्लग करते हैं, उनका डेथ ज़्यादा होता है स्नेक बाइट से, क्योंकि वो इसके अंदर में जाके बागान के अंदर में जाके वो पत्ता तोड़ते हैं, तो वहीं पे ये स्नेक्स ना रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं। तो उनके गलती से पूंछ पे पैर रख दिया या उनके बॉडी के ऊपर में पैर रख दिया तो दे सडनली अपना लाइफ थ्रेट समझ के दे टर्न अराउंड एंड दे बाइट इमीडिएटली। तो वैसे वाले डेथ यहाँ पे बहुत होते हैं। तो स्नेक्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा है। तो आज हमारा दिन का प्लान है जाके भूटान बॉर्डर साइड में जाने का। वहाँ पे हमारा एसएसबी का प्रोटेक्शन है उस वाले बॉर्डर एरिया में, बट बिकॉज आई थिंक दर्पण का इन्फ्लुएंस है इस एरिया में, तो दे ऑल नो हिम, तो हमको शायद परमिशन मिलेगा या तो बॉर्डर क्रॉस करके जाने का, या फिर एटलीस्ट टिल द बॉर्डर एरिया वी गो, वी टच द बॉर्डर and have a closer look to the mountain and come back. Sharon, morning. Just say hi to my audience. This is for my YouTube video log. Sharon सबसे इंटरेस्टिंग आदमी है जो मेरे को इस ट्रिप में मिला है। कल पूरा रात उसने बहुत मज़े करवाए, बहुत अच्छे स्टोरीज और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस सुनाए इस एरिया के बारे में। एंड ही इज़ माई लोकल फ्रेंड, गाइड एंड ब्रदर, जो हमारा ट्रिप को इंटरेस्टिंग बना रहा है। चलो ठीक है, आई विल कैच यू अप सून। Here we are on a night drive to a place called what is that place called? A tree house. ये जो हम रास्ते में जा रहे हैं ये एक्चुअली में एक एलिफेंट कॉरिडोर है, और इस एरिया में एलिफेंट्स का मूवमेंट इज क्वाइट ऑफन, समथिंग लाइक 2-3 times in a week. अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं रात को 9 बजे, क्या दिखता है, क्या मिलता है। दिस इज़ हेविली स्नेक इन्फेक्टेड एरिया। वैसे इस सीज़न में सितंबर मंथ में उतना स्नेक का मूवमेंट होता नहीं है, बट देन टू आवर लक इफ वी फाइंड समथिंग विल बी अ गुड एक्सपीरियंस अदरवाइज। तो अभी मैं ट्री हाउस में पहुंच के आपको आगे दिखाता हूँ वहाँ से रात को कैसा व्यू आता है। What do you call this view? Because I am speechless, so I'll not narrate this viewpoint. Just watch it and enjoy. अभी हम कहीं ना कहीं भूटान के बॉर्डर पे हैं। ये जो पानी है ये एक्चुअली भूटान से आ रहा है। दिस इज़ मोर ऑफ अ पिकनिक स्पॉट फॉर द
जो टी स्टेट गार्डन के जो एम्प्लॉयज़ है, जो मैनेजरियल स्टाफ है, ये उनका पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पे आके सारे लोग इंजॉय फन करते हैं। तो हमारे रिश्तेदार हमको यहाँ पे लेके आ गए। ये जगह इतना सुंदर है कि ज़्यादा लोग, कॉमन लोग यहाँ पे आ नहीं सकते, उनको पता नहीं है इस जगह के बारे में। और इसका जो एक्सेस है दैट इज़ थ्रू द प्राइवेट चाय का बागान। तो ये ऐसा नहीं है कि इवन इफ़ आई सेंड यू द गूगल पिन लोकेशन यू कैन रीच हियर, क्योंकि इसके लिए गुडरिक का जो प्राइवेट टी स्टेट है उसका चेक पोस्ट क्रॉस करके यहाँ पे आना पड़ता है। तो ओनली दिस स्पॉट इज़ एक्सेसिबल टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द गुडरिक टी गार्डन। सामने जो आप पहाड़ देख रहे हो वो सारा भूटान है। All right, it's time to leave this beautiful, awesome, stunning place. जाने से पहले एक बार फिर यहाँ का व्यू ले लेता हूँ। आपको बता दूँ यहाँ तक आने के लिए 4 व्हीलर 2 व्हीलर कुछ नहीं आता। तो हमको मतलब 2 व्हीलर आता है, 4 व्हीलर नहीं आता है। तो हम 3 2 व्हीलर लेके सारी फैमिली, बच्चों को 2 व्हीलर में डाल के बहुत सारे वाटर स्ट्रीम्स क्रॉस करके टी गार्डन के जो पतले नैरो रास्ते होते हैं उसके थ्रू यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जो हिडन इंडिया है वो ये है, और वो जो एक्सेसिबल नहीं है, 4 व्हीलर्स वहाँ पे नहीं आते। ये सब जगह गूगल मैप में, गूगल इमेजेस में नहीं लिस्टेड है, नहीं दिखाई देता। ओनली इफ़ यू नो द पीपल, इफ़ यू हैव एक्सेस टू सच प्राइवेट प्रॉपर्टी देन यू रीच हियर। तो निकलने से पहले एक अपना हमारा औसम अद्भुत नज़ारा और कवर हुआ, और ये हमेशा याद रहेगा। याद रखना, वो सामने भूटान है, जहाँ तक प्लेन्स है वो इंडिया का बाउंड्री है, जहाँ से माउंटेन शुरू होता है वो वहाँ से भूटान का बाउंड्री शुरू होता है।